नमस्कार। दिनारा थाना के गंजभड़सरा गांव में स्वर्ण व्यवसायी की बीती रात हुई हत्या के बाद एसडीपीओ विक्रमगंज और मृतक की पत्नी का बयान सामने आ चुका है और बयान में जो कुछ बताया गया है उसके अनुसार प्रिंस वर्मा की हत्या सगे संबंधी और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा मिलकर करवाई गई है और इस हत्या के बाद पुलिस अब पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में कुछ अन्य तथ्य भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप उन बयानों को सुनिए जो एसडीपीओ विक्रमगंज के द्वारा दिया गया है, जो मृतक की पत्नी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस घटना के पीछे का मुख्य कारण क्या रहा। नाम क्या हुआ आपका? ममता देवी। पति के नाम का? प्रिंस वर्मा। घर? गंजभड़सरा। अच्छा, ठीक है। थाना दिनारा? जी। ठीक। अच्छा, क्या कहना है आपको इस घटना के संबंध में? मेरी बहन का मृत्यु हुआ है, फांसी लगा के डेथ करी थी। उन लोग ने सोच रहा था यही ने कुछ सिखाई है, हमारे घर में प्रॉब्लम करी है इसलिए फांसी लगाई है। उसी वक्त से हमारे ऊपर दुश्मन पड़ गए कि हम मारेंगे इसको। अच्छा, मारेंगे इसको बार बार हमें बोल रहे थे। कौन लोग थे? हमारे बहनोई थे। बहन नाम क्या है उनका? शंकर प्रसाद। कहाँ घर है उनका? संबरसा है। पिता का नाम? शंकर प्रसाद के पिता का नाम सत्यनारायण प्रसाद। ठीक। हाँ, ठीक। वो गांव के एक थे शिव जी, वही सारा रिपोर्ट दे रहे थे उनके पास। ठीक है। ये कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं वही दे रहा था। शिव जी कौन सा गाँव है? गंजभड़सरा का? हाँ जी, वो रिश्तेदार था उसका। अच्छा, शिव जी के पिता का हाँ, हमारा देवर भी, मैं बोल रही थी कि वो दुश्मन हो गया उसी के देवर पास कौन? नहीं देवर है। का नाम क्या है? निखिल वर्मा। अच्छा, हाँ, उन्हीं से मिल गया था। मैं बोल रही थी कि देखो अब वो चली गई, अब उसके घर से रिश्ता छोड़ दो, जो जिंदा है उससे चलाओ, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे लोग। अच्छा, उन्हीं से मिलकर हमारा धन भी लुटवा दिए। 6 महीना 1 साल पहले कान भी चोरी करवा दिए, फिर उनका जान भी ले लिए। देवर निखिल वर्मा भी? नहीं, शिव जी। अच्छा। और शंकर प्रसाद और निखिल वर्मा। मैं बार बार बोल रही थी कि देखो उनसे रिश्ता मत रखो। आज संध्या 7 बजे गंजभड़सरा बाजार में सनी ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी एवं बर्तन का दुकान चलाने वाले प्रिंस वर्मा पिता कामेश्वर प्रसाद ग्राम गंजभड़सरा थाना दिनारा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वादिनी उनकी पत्नी ममता देवी के बयान पर कांड दर्ज किया गया है। वादिनी के द्वारा इस कांड में अपने निकट संबंधियों के सम्मिलित होने का आरोप लगाया जा रहा है। इसमें लूट जैसी किसी वारदात की बात नहीं बताई जा रही है। इस घटना के पीछे का मूल कारण पारिवारिक दुश्मनी और रिश्तेदार के साथ चलने वाला केस मुकदमा बताया जा रहा है। जैसा कि आपके द्वारा सुना गया कि मृतक की पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है कि मेरी बहन के द्वारा जब आत्महत्या कर लिया गया उसके बाद से उनके बहनोई के द्वारा लगातार मेरे परिवार को टारगेट किया जाने लगा और उनके द्वारा कोशिश की जाने लगी कि किसी तरह से इस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, जो मेरे पति हैं उनकी हत्या करा दी जाए। ये कोशिश बहन के द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद से ही बहनोई के द्वारा शुरू कर दी गई थी और उनके द्वारा अपने मकसद को पूरा करने के लिए प्रिंस वर्मा के भाई निखिल वर्मा का सहारा लिया गया, एक गांव के व्यक्ति का सहारा लिया गया और पूरी प्लानिंग तैयार की गई हत्या कराने की और उसी प्लानिंग के तहत ये हत्या की गई है, जिस तरह से मृतक की पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कलयुगी विभीषण भाई की हो रही है, कारण की पत्नी के द्वारा जिस तरह से बताया जा रहा है कि मेरे बहनोई के द्वारा प्रिंस के भाई का सहारा लिया गया और कहीं न कहीं प्रिंस के भाई के द्वारा प्रिंस की हत्या कराने की साजिश रची गई। और जब इस तरह की जानकारी सामने आई उसके बाद से लगातार भाई के रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आज भी भाई विभीषण जिंदा है और भाई को भाई पर उस तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए जिस तरह से प्रिंस के द्वारा अपने भाई पर विश्वास किया गया। हालांकि जो जानकारी एसडीपीओ विक्रमगंज और मृतक की पत्नी के द्वारा दी जा रही है, उन जानकारियों के अलावा कुछ इस तरह की जानकारी सामने आ रही है जिन जानकारियों के पीछे घटना
के मुख्य वजह तलाशे जा रहे हैं और घटना के पीछे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार जब साली के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया और आत्महत्या के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, उस प्राथमिकी में गवाह के तौर पर प्रिंस वर्मा भी शामिल थे और जब गवाही देने की बात आई तब प्रिंस वर्मा के द्वारा अपने साढ़ू के साथ समझौता की गई और समझौता के तहत साढ़ू के पक्ष में प्रिंस वर्मा के द्वारा बयान दर्ज कराया गया, गवाही दी गई और जिन शर्तों के आधार पर प्रिंस वर्मा के द्वारा गवाही दी गई शायद उन शर्तों को पूरा साढ़ू के द्वारा नहीं किया जा रहा था और शर्तों को पूरा कराने के लिए लगातार प्रिंस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, प्रिंस वर्मा के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था और इसी दबाव से मुक्ति पाने के लिए साढ़ू के द्वारा प्रिंस की हत्या कराने की साजिश रची गई और इस साजिश का हिस्सा स्वयं प्रिंस वर्मा के भाई निखिल वर्मा को बनाया गया, गांव के एक व्यक्ति को बनाया गया और गांव के एक व्यक्ति पर लाइनर का कार्य करने का आरोप लगाया जा रहा है और कई माह से इसकी प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग के तहत शूटर को हायर किया गया और शूटर के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिलवाया गया। हालांकि पुलिस उस एंगल को भी खंगाल रही है जिस एंगल के तहत ये बताया जा रहा है कि प्रिंस अपने दुकान को बंद करके घर लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों के द्वारा उनके सामान को लूटने की कोशिश की गई और इसी कोशिश में अपराधियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह की बातें भी घटना के बाद से सुनाई पड़ रही हैं और इन बातों को भी ध्यान में रखकर पुलिस के द्वारा तहकीकात किए जा रहे हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो पत्नी के द्वारा बातें कही जा रही हैं, उसके अनुसार सगे संबंधियों के द्वारा मिलकर ही प्रिंस की हत्या कराई गई और इस हत्या की प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी। बहुत पहले से प्रिंस के हर गतिविधियों की रेकी हो रही थी और रेकी के तहत जब स्पष्ट हो गया कि नहीं प्रिंस आज इस जगह पर जाने वाले हैं, इतने समय पर वापस आने वाले हैं, तब जाकर शूटर का सहारा लिया गया, शूटर को सब कुछ बताया गया और शूटर से प्रिंस की हत्या करा दी गई। ये घटना पूरी तरह से सनसनी पैदा करने वाली है और इस घटना के बाद से भाई के रिश्ते को जिस तरह से भाई का करतूत निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद से अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या भाई पर इतना भरोसा करना सही है, क्या भाई पर इस तरह का भरोसा किया जा सकता है, क्या भाई अब विभीषण के रूप में दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि विभीषण पहले भी थे, विभीषण आज भी हैं और विभीषण आने वाले दिनों में भी दिखाई पड़ेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।